हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आज के दिन यहाँ पर 1% से ज़्यादा का गेन हो रहा है, लेकिन आज का मेन टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है। 2 मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे लोगों का एक सवाल पूछना है कि सर अभी तक मेरा जो शेयर है वो यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है, क्या यहाँ पे मुझे शेयर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि यदि आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। इस बात को आप लोग सही से जान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मर्जर में जो होता है ना, प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि भाई 5 दिन में 10 दिन में या आपको आ जाए, नहीं, इसमें टाइम लगता है 15 से लेकर 25 दिन तक का समय। इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लो, शेयर जरूर से आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आप निश्चिंत रहो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको डरने वाली कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात यहाँ पे मुझे लगता नहीं है। अब मैं बता दूं ना कि देखो सबसे यहाँ पे ख़राब पॉइंट क्या है जानते हो, वो है यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जब मैंने इस टॉपिक के बारे में बनाया था उससे मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन जब आज मैंने देखा ना तो सबसे ख़राब मुझे क्या लगा जानते हो, इसका इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर पूरा गायब हो चुके हैं, ठीक है। स्टेक यहाँ पे जो डाइल्यूट होकर चला गया है आपको जो फॉरेन वाले के पास 26% तक का स्टेक। फिर देखोगे 7.5% का स्टेक यहाँ पर डोमेस्टिक वाले के पास है। लेकिन खराबी कहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, भाई पब्लिक स्टेक 20% से बढ़ करके 65%। और ये कभी भी आप एक चीज़ जान लो कि जो भी कंपनी में यदि आपको जो है मेजोरिटी स्टेक ज़्यादा होता है पब्लिक में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टडी करने वाला वो कंपनी होता है। मतलब कि देखो समझो, यदि उसका बिजनेस सही है तो फिर कोई ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन यदि वो थोड़ा सा भी खराबी करते हुए दिखाई देगा ना, तो भाई पब्लिक कभी भी यहाँ पर सेल करके नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसके पास ही मेजोरिटी स्टेक है। यदि आप कोई भी शेयर को देखोगे, अभी तक आपने जो भी फोकस किया है, जो भी कंपनी आपको क्रैश हुआ है या फिर कुछ भी न्यूज़ के बदले उस पर जो स्टेक जो होता है ना, वो क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक जो स्टेक होता है यहाँ पे लगातार बढ़ जाता है। क्यों भाई, सारे लोग यहाँ पे आपको बेच रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं उस समय, और इसके कारण जो है इस तरह का कुछ हम लोग को खराबी दिखाई देता है। और फिलहाल यहाँ पर जो पब्लिक स्टेक बहुत ही ख़राब मुझे दिखाई दिया है, क्योंकि ये स्टेक कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2-3 क्वार्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टेक कम होता है लगातार, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। बाकी यदि हम लोग जब बात करें इस बैंक के बारे में, तो भाई बिजनेस में कोई शक नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अभी फिलहाल आपको निश्चिंत हो, क्योंकि भाई बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, कंपनी का काम भी सही है। और इसलिए कंपनी आपको जो है यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहे थे कि उसे यहाँ पे लाइसेंस मिल जाए, किसका, यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। और इस टर्म को पाने के लिए कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लेकिन फिलहाल ऐसा यहाँ पे कंपनी का बोलना है कि हम लोग को अप्लाई अभी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर टारगेट भी एक तरह जो दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रही है एक्सिस सिक्योरिटीज़, जो है 64 रुपये का टारगेट। तो इस तरह का कुछ टारगेट भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टारगेट को देख करके बिल्कुल भी कोई शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ है। बस हाँ, टारगेट है जो मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लो, जब कुछ दिक्कत होगा तो फिर आप जरूर से कमेंट में मुझसे पूछ लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको जो रेलवे सेक्टर के एक शानदार स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है आपको RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो स्टॉक का जो लेवल है यहाँ पे 358 तक जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे लगातार गिरते हुए दिखाई दिया। और सेम यहाँ पे हालात आपको इस सेक्टर के सारे स्टॉक में जब देख लो, आपको जो रेल टेल सब में ये आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। अब देखो कोई स्टॉक तो यहाँ पे लगातार नहीं ना भाई बढ़ेगा ना, तो भाई थोड़ा सा तो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और बस यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का ये बोलना है कि 345 का जो लेवल है यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक का जो लेवल है यहाँ पे 370 या फिर 395 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है कुछ दिन में। उसके बाद देखो तो फिर यहाँ पे और भी एक जो एक्सपर्ट का बोलना है कि स्टॉक का जो रेंज है वो यहाँ पे 380 या फिर 400 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो इस तरह का बहुत सारे एक्सपर्ट ब्रोकर का यहाँ पे बोलना है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी देखो इस कंपनी का सबसे खास बात क्या जानते हो, ऑर्डर, ठीक है। फिलहाल आपको इस सेक्टर में आपको फोकस करना ही करना है, कोई शक नहीं है। और बस हम लोग एक पॉइंट आपके शेयर करते हैं कि जो मार्केट चाह रहा है वो सेम होता है तो फिर ज़रूर से यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। और जैसा नहीं होता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट हो सकता है, कि बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के बिजनेस में कोई शक नहीं है। और कोई भी सरकार आए वो हमेशा देश के लिए ही सोचेगी, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए डर वाली कोई बात नहीं। और बाकी क्वार्टर 4 जो नंबर है वो तो यहाँ पे शानदार आते हुए दिखाई दिया, और यही एक मेन वजह जिसके कारण गेन आपको 13-14% तक दिखाई दिया आपको
एक जो है सेशन में, ठीक है। बाकी देखो यदि अब नंबर यहाँ पे यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 5721 करोड़ से बढ़ करके 6701 करोड़ का देखने को मिला है सेल्स में। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे 345 करोड़ से बढ़ करके 433 करोड़। तो इस तरह का कुछ हम लोग यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे एक शानदार नंबर में से एक है। तो कोई भी डाउट इस कंपनी में फिलहाल अभी आपको बिल्कुल नहीं रखना। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। भाई Q4 का नंबर आया और उसके बाद इधर देखोगे स्टॉक में क्या गेन देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 16% यहाँ पे चढ़ चुका है। 8000 जहाँ पे स्टॉक का प्राइस था वो फिलहाल अभी आपको 9290 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक आपको एक यहाँ पे अलग ही रैली में चलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई शक इसमें नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि क्या इस रैली को देख करके बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो इसका वैल्यूएशन है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हाई रीच यहाँ पे हो चुका है, इसलिए मैं तो यहाँ पे आपको सलाह नहीं दूंगा। और आप लोग एक चीज़ को सही से समझो कि मैंने आपके साथ इसका टेक्निकल पॉइंट शेयर किया था, जहाँ पे मैंने बस आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 9000 रुपये का, जो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे चुका है। देख लो, ठीक है। मैंने आपको ये रेंज बताया था, मैंने साफ तौर से ये बताया था पूरा ही यहाँ पे टेक्निकल पर्पज से कि भाई स्टॉक यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये अपना ब्रेकआउट लेवल देख करके ये नीचे की तरफ ये आते हुए दिखाई दे रहा था। मतलब इसे मिलता है ऊपर से आपको रिजेक्शन, फिर यहाँ पे जाता है, नहीं होता है ब्रेकआउट, ठीक है। फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, मैंने बोल दिया था कि इसके बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ से भी रेंज हुआ, फिर आपको मौका दिया उन लोगों को जो लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया। ये एक बार स्टॉक आपको जो रिटेस्ट हुआ और देख सकते हो कि फिर रिटेस्ट होकर क्या शानदार मूव यहाँ पर दिखा रहा है। तो भाई पूरा टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। तो अब यहाँ पे कोई नेक्स्ट टारगेट नहीं है। स्टॉक आपको लगातार भाग रहा है और इस भागते हुए ट्रेन में हम लोग को अभी नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यदि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, छूट जाएं तो फिर वो सही रहेगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चढ़ जाते हैं और यदि कुछ यहाँ पे हो जाता है ट्रेंड के साथ, तो फिर तो हम लोग यहाँ पे गंदे फंसेंगे और फिर बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर कब तक हम लोग होल्ड करें, मेरा इतना लॉस चल रहा है। तो ऐसे रैली को देख करके बिल्कुल भी आपको गलत फैसला नहीं लेना है। बाकी एक चीज़ जो सबसे खास कर जानते हो, इसका इन्वेस्टर होल्डिंग, जो फिलहाल आपको लगातार क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर आपको फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ पे चौंकाने वाला चीज़ है। और इसके कारण जो है ना, स्टॉक में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हम लोग बाई करें? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुका है और कहीं ना कहीं इस रैली को थोड़ा सा यहाँ पे थमना चाहिए, जो अभी थमते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो होप आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।